नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं अमित सिन्हा। दोस्तों, आज का एडिटोरियल बहुत ही बेहतरीन है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक इसमें दिया गया है, क्योंकि यह जो है सो अफ़गानिस्तान पे बेस्ड है। यानी कि अफ़गानिस्तान, तालिबान और अमेरिका, इस तीनों के बारे में इसमें डिटेल में बताया गया है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अफ़गानिस्तान से अमेरिकन सेना की वापसी का जो घोषणा जो है सो अमेरिका किया है कि एक पर्टिकुलर डेट के तहत जो है सो वो अपने सारे सैनिकों को वहाँ से रिट्रीट कर लेगा। तो क्या है उस संदर्भ में, तो उसी संदर्भ में जो है सो अमेरिका का क्या थॉट है, या अमेरिका क्या चाह रहा है, क्या वो डेडलाइन के पहले वहाँ से रिट्रीट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, यदि नहीं कर रहा है तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है, तालिबान की क्या स्थिति है अफ़गानिस्तान में, तालिबान की स्थिति के साथ 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 पाकिस्तान का क्या इसमें टर्म है, क्या इसका इम्पैक्ट जो है सो भारत पर पड़ेगा, इससे क्या भारत को प्रॉफिट या लॉस होने वाला है। तो ओवरऑल इसी के इर्द गिर्द आज का एडिटोरियल घूमता है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट इसमें दिया गया है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से इसको लिखा है, क्योंकि इसमें बहुत ही घुमावदार लाइनों का प्रयोग द हिंदू ने किया है। इसलिए इसे सावधानी से आज हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। आई होप कि आप लोग इसे समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसका दोस्तों इसका हेडिंग है अ परपिचुअल वॉर। परपिचुअल का मतलब होता है लगातार, यानी कि इसको कह सकते हैं रेगुलर, कंटिन्यू, है ना, कंटिन्यूइंग वॉर, यानी कि एक कैसा वॉर है जो लगातार चल रहा है। कहाँ चल रहा है? तो अफगानिस्तान में चल रहा है। आइए उस पर देखते हैं। ऑन डिलेमास, डिलेमास का मतलब होता है कंफ्यूजन, उधेरबुन या डिफिकल्ट सिचुएशन, इसको हम लोग उधेरबुन भी कहते हैं, या डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन। क्या डिफिकल्ट सिचुएशन ऑफ इंडिंग यूएस का फॉरएवर वॉर जो है, यानी अब यूएस का अफगानिस्तान में जो वॉर है, इन अफगानिस्तान, कि अफगानिस्तान में वॉर का जो डिलेमा है ना, जो उधेरपुन है या डिफिकल्ट सिचुएशन है, उसके बारे में जो है सो बता रहा है कि वह यह जो वॉर कैसा है, परपिचुअल है, यानी लगातार जो वॉर चल रहा है, यानी कि अमेरिकन सेना की जो मौजूदगी है अफगानिस्तान में, उसी के संदर्भ में है। तो आइए दोस्तों इसका जिस्ट देखते हैं। कह रहा है कि यूएस शुड हैव, शुड के बाद हैव के बाद भी3, कह रहा है कि यूएस शुड हैव बैक्ड अफगानिस्तान गवर्नमेंट मोर इंस्टीड ऑफ पुशिंग हार्ड टू इंगेज द तालिबान। बहुत ही अच्छा इसमें हेडिंग दिया गया है कि कह रहा है कि यूएस शुड हैव बैक्ड अफगानिस्तान गवर्नमेंट, कि इसको अफगानिस्तान गवर्नमेंट को बैक करना चाहिए। बैक का मतलब यहाँ होगा सपोर्ट, सहयोग। मोर इंस्टीड ऑफ, कह रहा है कि ज़्यादा उसको बैक करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, ना कि इंस्टीड ऑफ का मतलब के बदले, किसी चीज़ के जगह, इन स्पाइट ऑफ भी कहते हैं ना, के बावजूद या किसी चीज़ के बदले, इसको कह सकते हैं के बदले या बदले में। इंस्टीड ऑफ पुशिंग हार्ड, कि आप जो हार्ड पुश कर रहे हैं, यानी कि फोर्स ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं, पुशिंग हार्ड कर रहे हैं, टू इंगेज विथ तालिबान, तालिबान के साथ इंगेज होने के लिए, इन्वॉल्व होने के लिए, तालिबान के साथ जो आपका युद्ध चल रहा है उस संदर्भ में जो आप कड़ा रुख अपनाए हुए हैं, उसके जगह पर आपको क्या करना चाहिए? अफगानिस्तान गवर्नमेंट को बैक करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। तो यही था इसका दोस्तों जिस्ट। आइए देखते हैं। ध्यान से देखना है। कह रहा है कि द डिलेमास, डिलेमास का मतलब हो गया कंफ्यूजन, उधेरबुन। द डिलेमास ऑफ इंडिंग द यूएस फॉरएवर वॉर, कि अमेरिका का जो लगातार जो वॉर है उसको खत्म करने का जो कंफ्यूजन है, जो डिलेमा है कि करें कि नहीं करें। एपियर्ड, सब्जेक्ट दोस्तों यहाँ से यहाँ तक है, वॉर तक, और ये वर्ब हो गया, यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल पास्ट में बनाया है इसको। एपियर्ड मालूम पड़ता है, टू फॉल, फॉल का मतलब गिरना, है ना, कमज़ोर होना भी यहाँ कह सकते हैं कि कमज़ोर होना है। अपीयर टू फॉल हैवली अपॉन द सोल्जर्स, अपॉन द सोल्जर्स मतलब के कंधों पर, अपॉन का मतलब ऑन पर, और सोल्जर्स मतलब कंधों पर। ऐसा अपीयर होता है कि यह फॉल हुआ है, यानी गिर गया है, यानी कहने का मतलब इसका भार जो है सो हैवली, भारी रूप से किस पर आ गया है, किसके सोल्जर्स पर आ गया है? तो अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन पर। जाहिर सी बात है कि इसका जो है ना भार किस पर आ गया है? अमेरिका के प्रेसिडेंट पर, चूंकि प्रेसिडेंट अभी वही है। हु रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले जो होता है वही उसका सब्जेक्ट होता है, और उसके ठीक बाद उसका वर्ब होता है। हु का प्रयोग बाइडन के लिए किया गया है, बाइडन या सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हम लोग
किए हैं कि हु इज़ नाउ, नाउ मतलब हु इज़ नाउ हेल्मिंग, बड़ा अच्छा शब्द, हेल्मिंग मतलब कंट्रोल करना, स्टीर, स्टीर से स्टीयरिंग बना है, फोर व्हीलर का जो कंट्रोलिंग स्टीयरिंग होता है उसी को बोलते हैं स्टीर, STER, स्टीर मतलब नियंत्रण करना या कंट्रोल करना। और एक शब्द है स्टीर, STIR, स्टीर का मतलब होता है उबलना, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाना, गुस्सा हो जाना, तो उसको स्टीर बोलते, इसमें आई है, इसमें डबल ई है। तो बाइडन इज हेल्मिंग हिज कंट्रीज रस, कह रहा है कि जो बाइडन जो है सो वो कंट्रोल कर रहे हैं, हिज पॉजेसिव जो है सो एडजेक्टिव है, हिज का प्रयोग बाइडन के लिए किया गया है कि वो अपने कंट्री के रस फॉर द एग्जिट, कि एग्जिट करने का जो रस है, जो भागम भाग है, जो तीव्र गति से जो काम कर रहे हैं कि जल्दी से अफगानिस्तान को एग्जिट कर दें, निकल जाए, छोड़ दें, उसके संदर्भ में जो हेल्मिंग कर रहा है जो बाइडन। बिफोर मतलब पहले, बिफोर द सेल्फ इम्पोज डेडलाइन, कब तक, जो उन्होंने सेल्फ इम्पोज यानी खुद से जो इम्पोज किया है, जो लगाया है डेडलाइन यानी निर्धारित समय जो किया है कि इस तारीख से पहले हम वहाँ से अमेरिकन सेना की वापसी कर लेंगे, ऑफ सितंबर 11, 2021, कि 2021 सितंबर 11 के पहले हम अमेरिकन सेना को वहाँ से बुला लेंगे। ऐसा जो भार है किस पर है, जो बाइडन पर, जो कि अमेरिका के कौन है, प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। कह रहा है कि 20 ईयर एनिवर्सरी, एनिवर्सरी का मतलब सालगिरह, वार्षिकोत्सव ऑफ द WTC यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो अटैक हुआ था उसका जो 20 साल का जो पुरने वाला है, 20 वर्ष जो लगातार पुरने वाला है, 20 ईयर्स एनिवर्सरी ऑफ टेरर अटैक्स। वाइल, जबकि प्लस और माइनस वाला सेंटेंस कि ठीक है इस तरह का तो काम किया है, अब इसके ठीक विपरीत कहेगा कि जबकि ही क्लियरली सिग्नल, क्लियरली एडवर्ब हो गया, एडवर्ब और ईडी लगने के बाद वो क्या है, ये एडजेक्टिव हो गया। ही का प्रयोग जो बाइडन के लिए किया गया है कि वाइल, जबकि ही क्लियरली सिग्नल्ड हिज इंटेंशन, कि उन्होंने क्लियरली अपनी इंटेंशन को सिग्नल किया है, बताया है कि टू रिमेन इंगेज, टू रिमेन मतलब बने रहना, 2+V1, इंगेज के साथ विथ मतलब व्यस्त होना, इंगेज विथ किसी चीज़ के साथ व्यस्त होना। क्या बताया है कि इंगेज विथ दी वार टॉर्न कंट्री, यानी कि वैसा कंट्री जो युद्ध से टॉर्न है, युद्ध पीड़ित है, युद्ध पीड़ित, वार टॉर्न का मतलब युद्ध पीड़ित, वैसा कंट्री जो युद्ध से पीड़ित है वहाँ पर वो क्या करेंगे कि बने रहेंगे, इंगेज विथ वार टॉर्न कंट्री, यानी अफगानिस्तान के बारे में बात कर रहा है कि अफगानिस्तान में बने रहेंगे। उनका यह सिग्नल, एक तरफ कर रहे हैं खाली करेंगे, एक तरफ कर रहे हैं कि बने रहेंगे। बाय मीटिंग, किसके साथ मिलने के बाद, मीटिंग के बाद। इन द फर्स्ट इंस्टांस में, इंस्टांस का मतलब दोस्तों उदाहरण होता है, यहाँ मीनिंग हो जाएगा इवेंट, यानी पहले जो इवेंट में जो मिले हैं, किससे मिले हैं, अफगानिस्तान प्रेसिडेंट, अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ घानी से, और चेयरमैन ऑफ इट्स हाई काउंसिल, और अफगानिस्तान के जो चेयरमैन है हाई काउंसिल फॉर द नेशनल रिकॉन्सिलेशन, रिकॉन्सिलेशन का मतलब होता है शांत करना या सुलह करना, यानी इस डिपार्टमेंट के जो रिकॉन्सिलर हैं जिनका नाम है अब्दुल्ला, उनसे जो ये मीटिंग हुआ है। मिलने के बाद इस तरह का जो है इनका डिसीजन है। एट दी व्हाइट हाउस दिस वीक, इस हफ्ते व्हाइट हाउस में जो मीटिंग हुआ है किनके साथ, तो अब्दुल्ला के साथ, जो कि नेशनल काउंसिल फॉर रिकॉन्सिलेशन के चेयरमैन हैं, और अशरफ घानी जो उनकी अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, उनसे मिलने के बाद। आई होप कि दोस्तों आप लोग यहाँ तक समझे होंगे, है ना। चूँकि एक एक लाइन इसमें बहुत अच्छे तरीके से डील और कॉम्प्लिकेशन के साथ दिया गया है, चूँकि हमको समझना भी है, और एक रिलेशनशिप भी हम समझ रहे हैं कि क्या रिलेशनशिप है, चूँकि इंटरनेशनल रिलेशंस को हम लोग पढ़ रहे हैं। दी US ट्रूप, अमेरिका का जो ट्रूप है, जो ट्रूप का मतलब सैनिक, ट्रूप विड्रॉवल सिंस मई 2021, कह रहा है कि मई 1 से, सिंस मई 1 से जो विड्रॉवल हुआ है, यानी कि जो हटना, विड्रॉ मतलब निकालना या हटना, अमेरिकन ट्रूप्स का जो विड्रॉवल हुआ है अफगानिस्तान से, इज सेंस सिग्नल्स, की एक ऐसा सेंस है जो सिग्नल करता है, क्या सिग्नल करता है, तो विड्रॉवल, तो सब्जेक्ट इसका क्या हो गया, विड्रॉवल, ये हो गया इसका सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, देयरफॉर वी यूज सिंगुलर वर्ब, वर्ब में SEIS लगने के बाद वो सिंगुलर हो जाता है ना, ऐसे वर्ब हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में रहता है। सिग्नल्स दी अपोजिट इंटेंशन, कह रहा है कि यह जो चीज़ है, यह अपोजिट इंटेंशन, ठीक विपरीत जो है सो इंटेंशन को, इरादा को सिग्नल करता है, यानी कि प्रदूषित शो करता है। बड़ा ही अच्छा लाइन यहाँ से लिखा है कि देयर इज़ नो मिस्टेकिंग द तालिबान्स रिएक्शन, कहने का मतलब है कि कोई दो राय नहीं है कि तालिबान का इसमें आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा,
जाहिर सी बात है कि चूंकि इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं तो एक बात यहाँ दोस्तों ध्यान देने की योग बात है कि तालिबान, अफ़गानिस्तान और अमेरिका रिलेशनशिप ये है कि अफ़गानिस्तान में अमेरिकन सैनिक का होना तालिबान को वहाँ से हटाने का प्रयास है। यदि अमेरिकन सैनिक वहाँ से वापस हो जाती है, रिट्रीट हो जाती है, विड्रॉवल हो जाती है, तो तालिबान का एक्टिविटी वहाँ पे बढ़ जाएगा और पाकिस्तान सपोर्टिव तालिबान जो है सो भारत के लिए भी खतरा हो सकता है। तो ये भारत, अफ़गानिस्तान, तालिबान और यूएसए, ये चारों कंट्री के इर्द गिर्द यह जो है सो इशू घूमता है, जो कि जिसका कि कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं असर चारों को देखने को मिला है। चूँकि मुख्य रूप से प्रभावित इसमें तालिबान है, अफगानिस्तान है, तालिबान है और अमेरिका है। चूँकि अमेरिका का काफ़ी चिंता इसमें बना हुआ है, चूँकि वहाँ से जो है सो अलकायदा का एक्टिविटी अमेरिका के खिलाफ ज़्यादा देखा जाता है, इसलिए अमेरिका का यह प्रयास रहता है। तो करेक्ट, देयर इज नो मिस्टेकिंग द तालिबान रिएक्शन। कह रहा है कि कोई इसमें दो राय नहीं है कि तालिबान का रिएक्शन होगा। ठीक है, कैसे होगा कि यदि आप वहाँ से विड्रॉवल करते हैं अमेरिकन सैनिक का। तो ध्यान से देखिएगा सो दोस्तों, समझना है तालिबान रिएक्शन स्पेशली टू वाशिंगटन प्लान, खास करके जो वाशिंगटन का जो प्लान है, वाशिंगटन यानी अमेरिका का क्या प्लान है, स्पेशली टू वाशिंगटन प्लान टू विन डाउन। बहुत ही अच्छा शब्द का प्रयोग किया गया है। विन डाउन का मतलब आराम करना या रिलैक्स होना, रिलैक्स होना कह सकते हैं। रिलैक्स होने का मतलब यहाँ यह हो जाएगा कि अमेरिकन सेना का जो रिलैक्स होगा, यानी वहाँ पर जो भी गतिविधियाँ हैं वो यदि स्लो होती है, वो यदि कम होती है, तो ऑब्वियसली आपको तालिबान का रिएक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि तालिबान हावी हो जाएगा। प्लान टू विन डाउन इट्स अफगान मिलिट्री प्रेजेंस, कि अफगान के मिलिट्री यानी कि चूंकि अफगानिस्तान के मिलिट्री और जो अमेरिकन सेना है उसके बारे में बात कर रहा है कि यदि उसके मिलिट्री प्रेजेंस की कमी होती है तो तालिबान का रिएक्शन ऑब्वियसली हमको देखने को मिलेगा। कह रहा है कि इवर सिंस फरवरी 29, 2020, कि फरवरी 29, 2020 से इवर सिंस फरवरी 29, 2020 when the US and the Taliban signed a Doha agreement for bringing peace। कह रहा है कि 2020 में 29 फरवरी से या जब कि यूएस और तालिबान ने दोहा एग्रीमेंट साइन किया था। दोहा एग्रीमेंट में कहा गया था कि वहाँ उस एरिया में, अफगानिस्तान के एरिया में शांति बहाल होगा, है ना। शांति के लिए जो एग्रीमेंट जो है सो साइन किया गया था किसके बीच, व्हेन द यूएस एंड द तालिबान साइंड अ दोहा एग्रीमेंट फॉर ब्रिंगिंग पीस टू अफगानिस्तान, कि अफगानिस्तान में शांति जो है सो बहाल रहेगा। तालिबान लिंक्ड वायलेंस हैज़ राइजन स्टीडली, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है कि तालिबान से संबंधित जो भी वायलेंस है, तालिबान लिंक्ड वायलेंस मतलब हिंसा, हैज़ का प्रयोग वायलेंस के लिए किया है, राइज बढ़ना, है ना, स्टीडली यानी कि क्रमबद्ध तरीके से धीरे धीरे बढ़ता ही देखा गया है, यानी वायलेंस कहाँ, तो अफगानिस्तान में, जो कि वायलेंस तालिबान लिंक्ड था, तालिबान बेस्ड था। यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, कि यूएस इंटेलिजेंस का जो रिपोर्ट्स है, यहाँ पर रिपोर्ट्स दोस्तों नाउन है, वर्ब नहीं है ना, रिपोर्ट की बात कर रहा है कि वह जो रिपोर्ट है हैव असिस्ट, रिपोर्ट ने असिस्ट किया है, यानी कि कह सकते हैं कि जज किया है, जज करना या जजमेंट किया है या जज किया है, क्या जज किया है कि दैट मतलब कि अलकायदा, यानी जो अलकायदा है जो कि टेररिस्ट एक ग्रुप है, स्टिल हैज़ अ प्रेजेंस, स्टिल मतलब फिर भी, अभी भी, यानी अभी भी हैज़ अ प्रेजेंस इन अफगानिस्तान, कि अफगानिस्तान में प्रेजेंस अभी भी किसका है, तो अलकायदा का प्रेजेंस है। और एंड द टेररिस्ट आउटफिट्स डिकेट्स लॉन्ग टाइज, कहने का मतलब है कि यहाँ से दोस्तों यहाँ तक शब्द है टेररिस्ट आउटफिट्स डिकेट लॉन्ग टाइज, यानी कि दशकों लंबा जो टाइज है, टाई का मतलब दोनों में जो बातचीत है, जो गठबंधन है, टाइज जो है टेररिस्ट आउटफिट का, कि टेररिस्ट आउटफिट होगा कि नहीं होगा, टेररिस्ट एक्टिविटी उस एरिया में होगा कि नहीं होगा, उस संबंधित जो भी टाइज है विद द तालिबान, तालिबान के साथ हुआ है कि भैया आपको इसमें जो है सो किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना है। हैव बीन, हैव का प्रयोग टाइज के लिए किया गया है, सब्जेक्ट इसका टाइज है, कि लॉन्ग टाइज जो टाइज हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, हैव बीन अनडिमिनिस्ड, बड़ा ही अच्छा लाइन लिखा है कि डिमिनिश मतलब घटना, अन का मतलब नहीं घटना, यानी इसका मतलब है कि वह जो है सो रिड्यूस नहीं हुआ है, नॉट रिड्यूस, इसका मतलब है कि बढ़ता ही चला जा रहा है, इज गोइंग टू इंक्रीज डे बाई डे, नॉट रिड्यूसिंग। अनडिमिनिश मतलब नहीं घटना, इसको कह सकते हैं कि नॉट रिड्यूस। डिमिनिश मतलब घटना या कम होना, यानी कि वो घटा नहीं है, है ना, कि बातचीत करने के बावजूद भी, कि एग्रीमेंट कर लिए कि हम जो है सो काम करेंगे और पीस बहाल करेंगे, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एस्टेब्लिशमेंट इन अफगानिस्तान करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मीनवाइल, इसी बीच, इतना होने के बावजूद, इसी बीच प्लस माइनस वाला सेंटेंस,
द सिचुएशन ऑन द ग्राउंड, कि ग्राउंड पर जो सिचुएशन है, ग्राउंड का मतलब हो गया कि जमीनी स्तर पर जो सिचुएशन है, बात तो कर रहे हैं कि क्या है, लेकिन वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ की रियलिटी पता चलेगी। जमीनी स्तर पर जो सिचुएशन है, इज का प्रयोग सिचुएशन के लिए हुआ है, बिकॉज योर सब्जेक्ट इज सिचुएशन, सो देयरफॉर वी हैव यूज्ड सिंगुलर वर्ब इज। क्या ग्राउंड सिचुएशन? इज फार फ्रॉम मतलब दूर, सिचुएशन से दूर होना, यानी कि बात कुछ है और है कुछ। इज फार फ्रॉम यानी दूर होना, डिस्टेंस अवे होना यानी स्टे अवे होना, स्टे अवे दूर होना। बड़ा अच्छा घुमावदार लाइन लिखा है कि द ग्राउंड इज फार फ्रॉम इंस्पायरिंग फॉर एनीवन, कि रियलिटी इंस्पायरिंग नहीं है, यानी प्रेरणा देने वाला नहीं है, तो कैसा है? दुख देने वाला है। क्या? इंस्पायरिंग फॉर एनीवन, कि किसी एनीवन मतलब कोई भी को इंस्पायर नहीं करेगा, यह जो रियलिटी है ना। हु होप्स, वैसे व्यक्ति जो इंस्पायर हो जाते हैं कि ठीक है शांति बहाल हो रही है, उस तरीके से जो इंस्पायर हो जाते हैं उसके बारे में बात कर रहा है। इसका सब्जेक्ट एनीवन है, चूंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन है। हु होप्स यहाँ पर सिंगुलर वर्ब हो गया, चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट आपका एनीवन है। फॉर पीस इन द रीजन, कि वैसे व्यक्ति कोई भी जो यह चाहते हैं कि इस क्षेत्र में शांति बहाल हो, उस शब्द से जो वो इंस्पायर होते हैं उनके लिए इंस्पायर होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वास्तविकता कुछ और है, यानी कि वहाँ पर शांति बिल्कुल ही नहीं है। वही कह रहा है कि इससे फार फ्रॉम है, यानी कहने का मतलब है कि स्थिति ठीक नहीं है। फेसिंग टिपिड रेसिस्टेंस, बड़ा ही अच्छा शब्द। टिपिड का मतलब होता है हल्का गर्म, इसको ल्यूक वार्म भी कहते हैं, हल्का गर्म। नॉट हॉट और नॉट कोल्ड, यानी हल्का गर्म। फेसिंग टिपिड रेसिस्टेंस, कि हल्का सा रेसिस्टेंस भी जो है सो, रेसिस्टेंस का मतलब जो है सो जवाबी कार्रवाई, रेसिस्टेंस का मतलब विरोध। फ्रॉम दी ANDSF, ANDSF का मतलब हो गया कि अफगान नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस, कि अफगान नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस से थोड़ा सा इसको क्या मिलता है कि रेसिस्टेंस भी मिलता है, विरोध भी मिलता है, झटका भी मिलता है। नाउ विथ ईवर रिड्यूसिंग एसेस टू US एयर, बड़ा ही अच्छा लाइन लिखा है कि अब जो है सो विथ मतलब साथ या के, ईवर रिड्यूसिंग एसेस, ईवर का मतलब कभी नहीं, ईवर का मतलब रिड्यूसिंग एसेस मतलब कि जो दखलंदाजी है, जो असेसमेंट है वो घटने वाला नहीं है, यानी लगातार एसेस है किसका? टू US एयर। US एयर सपोर्ट का कहने का मतलब है कि US का जो एयर सपोर्ट है वह वहाँ पर घटने का नाम नहीं है, यानी कि वो लगातार जो है सो US एयर सपोर्ट वहाँ पर जारी है, बना हुआ है एयर सपोर्ट, यानी US का एयर सपोर्ट बना हुआ है। द तालिबान हैव मैनेज टू फाइट, अब यहाँ से कह रहा है कि जो तालिबान है अफगानिस्तान में, जो कि अलगाववादी है, कि मैनेज टू फाइट, कि फाइट से वो मैनेज किया, यानी कि वो मैनेज अपने आप को थोड़ा सा बातचीत माध्यम, किसी माध्यम से अपने आप को मैनेज किया है। होल्ड ऑन किया है, थोड़ा सा स्टे किया है, रुका है। होल्ड ऑन का मतलब रुकना। क्यों होल्ड ऑन है? तो टू इंड करने के लिए। इवन टेक बैक टेरिटरीज फ्रॉम द गवर्नमेंट, और जो है सो गवर्नमेंट से टेरिटरीज को भी टेक बैक करने के लिए वह सहमत हुआ है कि ठीक है हम जो टेरिटरीज है उससे टेक बैक करेंगे, यानी कि उससे पीछे हटेंगे। तो यहाँ तक था दोस्तों अफगानिस्तान का क्या कहना है। हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है सो वॉर के संदर्भ में स्थिति वहाँ की बनी हुई है। अमेरिका कन्फ्यूज़न में है कि वहाँ से निकलें कि नहीं निकलें, कि क्या करें, यदि निकल जाएंगे तो क्या स्थिति होगी। तो इस ओवरऑल पर अब आगे चर्चा जो है सो किया जाएगा। दोस्तों अब कह रहा है कि द रियलिटी बैग्स द क्वेश्चन, कि वास्तविकता जो है सो वह, इस बैग मतलब होता है मांगना या आस्क फॉर, कि द रियलिटी बैग्स द क्वेश्चन, कि वास्तविकता इस क्वेश्चन का डिमांड करता है, कि वास्तविकता इस क्वेश्चन का डिमांड करता है कि ऑफ व्हाट न्यू वॉर्टेक्स ऑफ वायलेंस, बड़ा ही अच्छा शब्द है वॉर्टेक्स ऑफ वायलेंस। वॉर्टेक्स का मतलब होता है डेंजरस सिचुएशन, या इसको हम लोग भंवर भी कहते हैं, एक भंवर है ना। वॉर्टेक्स का मतलब भंवर या डेंजरस सिचुएशन। वॉर्टेक्स ऑफ वायलेंस, वायलेंस का जो स्थिति, खतरनाक जो स्थिति है ना। टेररिस्ट हेवन जो है, ये हेवन जो है सो HAVEN, हेवन का मतलब होता है सुरक्षित स्थान, यानी इसको बोलते हैं सेफ प्लेस।
कहते हैं ना कि पाकिस्तान जो है सो हेवन है, ये वाला हेवन है किसके लिए? टेररिस्ट के लिए। वो टेररिस्ट को क्या करता है? सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराता है, प्रोवाइड कराता है। और एक हेवन है HEAVEN, हेवन उसका मतलब स्वर्ग होता है, और ये है HAVEN, हेवन का मतलब सेफ प्लेस यानी सुरक्षित स्थान, है ना। टेररिस्ट हेवन्स एंड अदर सोर्सेस ऑफ रीजनल इनस्टेबिलिटी अफगानिस्तान माइट प्ले होस्ट टू। बड़ा अच्छा लाइन यहाँ से लिखा है। पहला है कि वास्तविकता इस बात का जो है सो डिमांड करता है कि क्या नया बॉटेक्स होगा वायलेंस का, कि क्या बॉटेक्स का नया बैलेंस है। कह रहा है कि टेररिस्ट हेवन्स एंड अदर सोर्सेस ऑफ रीजनल स्टेबिलिटी अफगानिस्तान, कि टेररिस्ट का जो सेफ प्लेस है और जो दूसरे सोर्स हैं रीजनल इनस्टेबिलिटी के, यानी कि जो रीजनल अशांति और अस्थिरता के दूसरे जो सोर्स हैं अफगानिस्तान में, है ना। तो वही कह रहा है कि जो दूसरे सोर्सेस हैं अफगानिस्तान माइट प्ले होस्ट टू नाउ, यह कह रहा है कि अफगानिस्तान जो है सो संभावना है। ये देखिए मे का माइट बना है, मे का प्रयोग जो है सो करते हैं प्रेजेंट में संभावना को दिखाने के लिए। अभी कोई संभावना है तो उसमें मे लगाएंगे, और पास्ट में कोई संभावना था तो वहाँ माइट लगाएंगे। कभी कभी माइट का जो है प्रयोग प्रेजेंट के लिए भी किया जाता है, लेकिन यहाँ हम लोग पास्ट के संदर्भ में समझेंगे। यहाँ पास्ट के संदर्भ में कह रहा है कि अफगानिस्तान माइट प्ले होस्ट नाउ, कह रहा है कि माइट प्ले होस्ट नाउ, कि अब जो है सो अफगानिस्तान हो सकता है कि वह उसका होस्ट हो सकता है। होस्ट का मतलब होता है कि मेजबानी, मतलब का सिंपल इसका कहने का मतलब है कि अफगानिस्तान इसका शिकार हो सकता है। अफगानिस्तान से ही वायलेंस जो है सो स्टार्ट हो सकता है। इसका खामियाजा अफगानिस्तान को ही भुगतना पड़ सकता है। एंड वेदर द यूएस एंड वेस्टर्न पावर्स, वेदर का मतलब क्या, कि क्या वेस्ट यूएस यानी अमेरिका और वेस्टर्न पावर्स, जो भी वेस्टर्न पावर्स हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, विल रिटेन इनफ इन्फ्लुएंस, कि क्या वह अपना इनफ इन्फ्लुएंस यानी पर्याप्त जो इन्फ्लुएंस है उनका, अपना जो एक प्रकार का इन्फ्लुएंस है वो रिटेन रहेगा, क्या वह बना रहेगा। इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभावित करना। क्या बना रहेगा किस पर? अफगानिस्तान पर। क्या बना रहेगा? टू प्रिवेंट इवेंट्स, इस तरह के इवेंट्स को रोकने के लिए क्या अमेरिका का और कुछ विदेशी ताकतों का प्रभाव अभी भी जो है सो अफगानिस्तान में बना रहेगा, इसके बारे में बात कर रहा है। इवेंट्स इन दिस रिगार्ड, इस संदर्भ में, तो किस संदर्भ में? तो टेररिस्ट आउटफिट के संदर्भ में। तो कहाँ पर? तो अफगानिस्तान में। इवेंट इन दिस रिगार्ड फ्रॉम स्पायरलिंग आउट ऑफ कंट्रोल, बड़ा ही अच्छा लाइन कहा है कि स्पायरलिंग आउट ऑफ कंट्रोल। स्पायरलिंग का मतलब होता है कि तेजी से इंक्रीजिंग करना, यानी तीव्र वृद्धि, तीव्र वृद्धि। ऐसे स्पायरलिंग ये होता है दोस्तों, इस तरह से ये स्पायरल वे में है। हमारा गैलेक्सी स्पायरल वे में है, तो इसी को बोलते हैं स्पायरलिंग, यानी दिन ब दिन तेजी से बढ़ते हुए जाना। हिंदी इसका सर्पिलाकार होता है। फ्रॉम स्पायरलिंग आउट ऑफ कंट्रोल, यानी कि आपका जो आउट ऑफ कंट्रोल स्पायरलिंग हो रहा है, यानी दिन ब दिन तेजी से तीव्र गति से हो रहा है। क्या आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है? तो टेररिस्ट एक्टिविटी को कंट्रोल करना आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। क्लोजर टू होम, यानी कि डोमेस्टिक, डोमेस्टिक की बात है। होम का मतलब घरेलू, डोमेस्टिक यानी कि अफगानिस्तान के संदर्भ में। अ सेंस ऑफ कंसर्न, कि एक कंसर्न का सेंस, कंसर्न मतलब चिंता, चिंता का जो सेंस है, सेंस ऑफ जो कंसर्न है, मस्ट बी परवेडिंग, यानी कि एक चिंता जो है सो अवश्य जो है सो परवेड हो रहा होगा। मस्ट का प्रयोग हम लोग अवश्य के अर्थ में करते हैं, बी के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम करेगा कि मस्ट बी परवेडिंग, यानी कि अवश्य जो है सो वो परवेड कर रहा होगा, यानी व्याप्त हो रहा है। कि क्या होगा, नहीं होगा। परवेडिंग साउथ ब्लॉक, जो साउथ ब्लॉक है, एज जैसा कि द लास्ट यूएस ट्रूप करियर्स लिफ्ट ऑफ फ्रॉम बगराम, बड़ा ही बेहतरीन शब्द कह रहा है कि जब हम घरेलू संदर्भ में बात करते हैं, उसके डोमेस्टिक की बात करते हैं, कि सेंस ऑफ कंसर्न जो है सो व्याप्त हो रहा है, चिंता जो है सो व्याप्त हो रहा है साउथ ब्लॉक में। जैसा कि लास्ट यूएस करियर जो है सो ये यूएस ट्रूप करियर का मतलब हो गया कि कह सकते हैं कि सैनिक दल, अमेरिकन जो सैनिक का जो करियर है, जो दल है। लिफ्ट ऑफ का मतलब होता है उठना या हटना, उठना। लिफ्ट ऑफ मतलब जमीन से ऊपर उठना, यानी वहाँ से पलायन करना होगा। फ्रॉम बगराम, बगराम अफगानिस्तान में एक जगह है, कि वहाँ से जो अमेरिकन सेना का जो वापसी हो रहा है, जो लिफ्ट ऑफ हो रहा है, उससे चिंता जो है सो परवेड कर रहा है, यानी व्याप्त हो रहा है कि अब जो हो सकता है कि तालिबान का वहाँ पर जो है सो असेसमेंट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए।
पोटेंशियली अलाउइंग एजेंट्स लिंक टू पाकिस्तान। अब यहाँ से दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है सो इसको बताने का प्रयास कर रहा है कि वहाँ से जो सो लिफ्ट ऑफ जो हो रहा है बगराम से, बगराम कहाँ है, अफगानिस्तान में, पोटेंशियली संभावना है अलाउइंग एजेंट्स लिंक टू पाकिस्तान, कि पाकिस्तान से जो भी लिंक्ड एजेंट हैं, जो भी एक्टिविटी हैं, जो भी टेररिस्ट आउटफिट एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान से मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट फ्रीयर हैंड, कि उसको एक फ्रीयर हैंड हो जाएगा, यानी वो स्वतंत्र हो जाएगा, है ना, उसको किसी तरह का पाबंदी नहीं रहेगा, टू इंगेज विथ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स, और वो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट के साथ इंगेज हो जाएगा, यानी उसको खुला हाथ हो जाएगा, वो अपना मनमानी पाकिस्तान करने लगेगा इन अफगान के साथ, विथ पॉसिबल ब्लो बैक फॉर इंडिया, जो कि क्या होगा कि एक पॉसिबल ब्लो बैक होगा इंडिया के लिए। ब्लो बैक का मतलब रिएक्शन, यानी उसका रिएक्शन जो है सो भारत के लिए भी देखने को मिलेगा, है ना। तो यही यहाँ पर कहना चाह रहा है, यदि वहाँ से यूएस ट्रूप हटती है, बहराम से हटती है, तो वहाँ पर क्या होगा, एक संभावना बन जाएगा, पाकिस्तान का एक्टिविटी भी वहाँ पर सक्रिय हो जाएगा, और जो है सो जो भारत के लिए भी काफ़ी रिएक्शन यानी खतरा का संकेत हो सकता है। क्योंकि मैं बता चुका हूँ दोस्तों कि इसमें चारों कंट्री इन्वॉल्व है, हम इसमें भारत के परिप्रेक्ष्य में भी देख रहे हैं। What will become of New Delhi is long sighted, कह रहा है कि तब what will become, will के बाद V1 का प्रयोग, कि क्या होगा, What will become of New Delhi is long sighted, कि नई दिल्ली का जो लॉन्ग साइटेड है, जो दूरदृष्टि है, वह क्या होना चाहिए, दूरदृष्टि। इस समस्या से निपटने के लिए हमारे भारत का क्या दृष्टि होना चाहिए, वही कह रहा है। सॉफ्ट पावर इन्वेस्टमेंट्स इनटू एजुकेशन, या एजुकेशन में जो आप सॉफ्ट पावर इन्वेस्टमेंट करते हैं, सॉफ्ट पावर का मतलब हो गया अट्रैक्ट करना, यानी इन्वेस्टमेंट जो अट्रैक्ट करते हैं, उस संदर्भ में आपकी क्या राय है। ट्रेनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिविल सोसाइटी डेवलपमेंट में आपका क्या योगदान है, आपका क्या राय है, यानी कि आप क्या कर सकते हैं इस सारे संदर्भ में, भारत के बारे में बात कर रहा है। हैड द यूएस प्लेड, हैड मतलब क्या, पहले लग गया क्या द यूएस प्लेड अ कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग हैंड, कि क्या अमेरिका जो है सो एक स्ट्रॉन्ग हैंड कंसिस्टेंटली लगातार प्ले किया था, लगातार सपोर्टिंग द अफगानिस्तान गवर्नमेंट, अफगानिस्तान के गवर्नमेंट को सपोर्ट करने में क्या लगातार रोल प्ले किया था, ये कह रहा है। इंस्टीड ऑफ पुशिंग एज हार्ड, वही जो है सो जिस्ट वाला सेंटेंस यहाँ दिया है कि इंस्टीड ऑफ पुशिंग हार्ड एज इट डिड टू इंगेज द तालिबान, कि उसके बदले जो है सो क्या, उसके जगह पर इंस्टीड ऑफ का मतलब के बदले पुशिंग हार्ड का मतलब ज़्यादा फोर्स लगाना, एज इट डिड, इट का प्रयोग अमेरिका के लिए किया है कि डिड टू इंगेज द तालिबान, कि क्या तालिबान के साथ इंगेज होने की जगह पर क्या उसने जो है सो अफगानिस्तान सरकार का मदद किया था। तो यही कह रहा है, जो कि हम लोगों ने जिस्ट में देखा था कि जो उसमें कहा गया था कि इंस्टीड ऑफ पुशिंग हार्ड टू इंगेज द तालिबान, उसके जगह पर क्या करना चाहिए, अमेरिका को अफगान सरकार का मदद करना चाहिए। वही यहाँ पर कह रहा है कि क्या सरकार का मदद किया था अफगानिस्तान सरकार का तालिबान से इंगेज होने की जगह पर। दिस माइट हैव डिलेड वाशिंगटन्स एग्जिट प्लान, अब यही कह रहा है कि यही जो है दैट माइट हैव, माइट का प्रयोग यहाँ पर पास्ट के लिए किया गया है, और वहाँ पर हमने देखा था कि प्रेजेंट के लिए किया गया था, माइट प्ले होस्ट नाउ, की संभावना है कि अभी होस्ट प्ले कर सकता है। तो यहाँ पर माइट का प्रयोग पास्ट के लिए होगा, पास्ट की संभावना यानी पहले लगता है, या दैट माइट हैव डिलेड, इसी कारण से डिलेड हुआ होगा, देरी हुआ होगा वाशिंगटन्स एग्जिट प्लान में, कि वाशिंगटन का जो प्लान जो है सो एग्जिट करने का तालिबान को, इसी में डिले हुआ होगा कि अमेरिका यह सोचा होगा कि यदि हम जो है सो अफगानिस्तान से एग्जिट करते हैं, अपनी सेना की वापसी करते हैं, तो क्या होगा कि तालिबान का एक्टिविटी वहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाएगा। चूँकि तालिबान के साथ हमने दोहा एग्रीमेंट भी किया है जिसके उस एग्रीमेंट में जो है सो तालिबान पूरी तरीके से जो है सो असफल नजर आया है, और उसका एक्टिविटी बढ़ सकता है, पाकिस्तान भी उसका सपोर्ट कर सकता है। तो इन सारी बातों को दिमाग में रखकर अमेरिका थोड़ा सा वहाँ पर डिले किया है, एग्जिट में थोड़ा सा वो ढंग से एग्जिट वो नहीं किया है, बट प्रोवाइडेड मोर लीवे, कह रहा है कि दैट माइट हैव डिलेड वाशिंगटन एग्जिट प्लान, इसी कारण से उसका एग्जिट प्लान डिले हुआ होगा, लेकिन प्लस माइनस हुआ तो होगा, लेकिन प्रोवाइड किया होगा मोर लीवे, लीवे का मतलब हो गया स्वतंत्रता या फ्रीडम, और ज़्यादा लीवे प्रोवाइड कर दिया होगा, मोर लीवे फॉर दी ANDSF यानी अफगान नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस को, टू पुश हार्डर,
यानी कड़ा रुख लेने के लिए, पुश मतलब आगे की ओर बढ़ना, हार्ड मतलब कठिन, यानी कि पुश हार्डर यानी कदम कठिन उठाने के लिए, एंड टेक इनफ टेरिटरी, और जो उसका अपना टेरिटरी है उसको अपने अधिकार में लेने के लिए, यानी वहाँ से तालिबान को हटाने के लिए, टू वीकन दी तालिबान्स ओवरऑल स्ट्रेटजिक ग्रिप, कि तालिबान का जो उसका ओवरऑल जो ग्रिप है उसको कम करने के लिए अफगानिस्तान नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्या किया होगा, कदम जो है सो बढ़ाया होगा, उसको जो है सो एक लीवे मिल जाएगा, यानी फ्रीडम मिल जाएगा कि वो ढंग से वहाँ अपना काम कर सकेगी। वही कह रहा है कि ओवरऑल स्ट्रेटजिक ग्रिप के लिए, ग्रिप का मतलब पकड़, किसको लीवे दिया होगा, तो अफगानिस्तान नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस को। गिवन द प्रोस्पेक्ट ऑफ का मतलब संभावना, दिया गया है कि द प्रोस्पेक्ट ऑफ द अफगानिस्तान नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टुकड़ों में बांटना, यानी डिवाइड इनटू पीसेस, लेकिन यहाँ हो जाएगा कि छोटे छोटे सैनिकों का टुकड़ों में बांटना या वहाँ से सैनिकों का हटाना। प्रोस्पेक्ट ऑफ ANDSF फ्रेगमेंटेशन, जो कि ऑलरेडी अकरिंग इन सम एरियाज, जो कि अफगानिस्तान के कुछ एरिया में पहले से अकर हो रहा है, यानी घटित हो रहा है, घटित होना, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्ब में जब ING लग गया तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है, इन सम एरियाज। इट नाउ अपीयर्स, कि यह जो है सो अब अपीयर्स होता है कि, है ना, इट का प्रयोग फ्रेगमेंटेशन के लिए हुआ है कि यह जो सैनिक का जो फ्रेगमेंटेशन है, ऐसा अपीयर होता है कि चूंकि ये सिंगुलर वर्ब है, मालूम पड़ता है कि अपीयर्स मोर लाइकली दैट, लाइकली संभावना है, कितना संभावना है, तो ज़्यादा संभावना है, मोर लाइकली दैट अ डील मे बी फॉर्ज बिटवीन द तालिबान एंड पावर ब्रोकर्स। बहुत ही अच्छा लाइन कह रहा है, कितना पेचीदा और घुमावदार कह रहा है कि इससे ऐसा लगता है कि जो डील हुआ था किसके किसके बीच में, तो तालिबान के बीच में, और जो पावर ब्रोकर्स हैं, पावर ब्रोकर्स का मतलब हो गया कि जो भी अफगानिस्तान में बड़े बड़े पावर होल्डर्स हैं उसी के बारे में पावर ब्रोकर्स कह रहा है ना, कि पावर ब्रोकर्स और तालिबान के बीच में जो डील हुआ था उसी के बारे में कह रहा है कि वह हो सकता है कि फौज हो जाए, फौज हो जाए मतलब कि इसको गैर कानूनी हो जाए, यानी कि वह डील ठीक से काम नहीं, कि वह टूट जाए, फौज का मतलब होता है इलीगल। इसलिए कह रहा है कि ऐसा संभावना लग रहा है कि जो डील हुआ था तालिबान और पावर ब्रोकर्स के बीच वह फॉर्ज हो सकता है, यानी कि वह टूट सकता है, यानी उसका जो डील हुआ था कि हम ठीक से काम करेंगे, अमेरिकन सेना चली जाएगी, तो लगता है कि वह अब डील खत्म हो जाएगा, है ना। वंस एसोसिएटेड विथ अफगानिस्तान गवर्नमेंट, कि यह जो डील हुआ था अब तालिबान और पावर ब्रोकर्स के बीच, जो कि डील किससे कभी एसोसिएटेड था, जुड़ा हुआ था अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ, है ना। लास्ट लाइन है दोस्तों, इस थोड़ा सा देखना है। दिस कुड लीड टू अ तालिबान सेंट्रिक रिलीजियस काउंसिल, कह रहा है कि यह जो ओवरऑल घटना घटित हो रहा है कि सब जो चारों जगह से प्रभावित हो रहे हैं, है ना, हमने देखा कि तालिबान, अफगानिस्तान, अमेरिका, इंडिया, तो इसमें कह रहा है कि यह जो अफगानिस्तान को प्रभावित होने वाली बात है कि दिस सिंगुलर है, इसलिए कह रहा है कि कुछ संभावना है कि लीड टू अ तालिबान सेंट्रिक रिलीजियस काउंसिल, कि इसके कारण से कि तालिबान सेंट्रिक मतलब केंद्रित, रिलीजियस मतलब धार्मिक, काउंसिल कि तालिबान से रिलेटेड एक धार्मिक काउंसिल की स्थापना की संभावना है। लीड टू मतलब आगे की ओर ले जाना, की संभावना है कि लीड करेगा, यानी उसकी स्थापना की संभावना है। दैट सेट्स का मतलब एक सेट तैयार करना, यानी कि बनाना, इस काउंसिल के बारे में बात कर रहा है कि जो क्या करेगा, सॉरी, द काउंसिल दैट सेट्स एन ओवरऑल टेनर, बड़ा ही बेहतरीन शब्द कह रहा है कि सेट्स एन ओवरऑल टेनर, टेनर का मतलब होता है उच्च आवाज, उच्च आवाज, हाई पिच्ड वॉइस, हाई पिच्ड वॉइस, कि यह जो तालिबान सेंट्रिक रिलीजियस काउंसिल है, जो कि चूंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो काउंसिल के लिए प्रयोग हुआ है, इसके लिए सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब का प्रयोग किए हैं, कि जो कि सेट्स करता है, जो आवाज़ उठाता है, एन ओवरऑल टेनर ऑफ गवर्नेंस, कि इस तरह के सरकार की वहाँ पर जो है सो टेनर करता है, आवाज़ उठाता है यह काउंसिल, जो बेस्ड हो इस्लामिक लॉ पे, जो कि इस्लामिक कानून पर बेस्ड हो, यानी इस्लामिक जो है सो कंट्री के आधार पर जो है सो पूरा लॉ जो है सो यहाँ लागू हो, इस्लामिक लॉ की डिमांड करता है, यट परमिट्स करता है, और परमिट भी करता है, क्या परमिट करता है, यानी अलाउ करता है। और सेमी ऑटोनमस, बड़ा ही बेहतरीन शब्द है, सेमी ऑटोनमस, यानी सेमी का मतलब अर्ध, ऑटोनमस का मतलब स्वतंत्रता, इसको हम लोग यह भी कर सकते हैं कि अर्ध स्वायत्त वाली सरकार, अर्ध स्वायत्त वाली सरकार, अर्ध
स्वायत्त वाली सरकार। परमिट करता है सेमी ऑटोनमस एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंटल पावर का, कि ऐसा पावर एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट का पावर हो जो क्या हो, सेमी ऑटोनमस हो यानी अर्ध स्वायत्ता वाली हो, टू ऑपरेट विद इन द फ्रेमवर्क, और पूरे फ्रेमवर्क में ऑपरेट करने के लिए, यानी पूरे अफगानिस्तान में ऑपरेट करने के लिए। तो दोस्तों यही इसका ओवरऑल था, जो जिसे हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से अमेरिका जो है सो वहाँ से हटने का जो डेडलाइन था उससे जो है सो कन्फ्यूज़न में है, उधेड़बुन में है, डिलेमा में है कि हटें कि नहीं हटें, यदि हट जाएंगे तो क्या क्या समस्या होगी, तो होगी इसके परिप्रेक्ष्य में भारत में क्या इसका समस्या हो सकता है, कैसे पाकिस्तान थोड़ा सा इससे बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान तालिबान का सपोर्टिव है और तालिबान जो है सो पाकिस्तान का सपोर्टिव, दोनों एक है, और इधर अमेरिका जो है सो अफगानिस्तान का सपोर्टिव है। तो इसी बीच में जंग छिड़ा हुआ है, क्योंकि अमेरिका भी यह चाहता है कि जो है सो किसी तरह का जो है सो टेरर एक्टिविटी अब फर्दर जो है सो उसके देश के प्रति नहीं हो, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि उसमें जो है सो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो उससे अटैक हुआ उसके बाद से अमेरिका काफ़ी सक्रिय हो गया, खास करके अलकायदा के संदर्भ में। तो दोस्तों यही ओवरऑल था, इसमें यह भी बताया गया है कि किस तरह से भारत को अपना कदम उठाना चाहिए, क्योंकि भारत के लिए भी ये क्या हो सकता है, यदि अमेरिकन फोर्स वहाँ से हटती है तो तालिबान में जो है तालिबान सक्रिय हो जाएगा, और भारत के लिए भी कहीं ना कहीं खतरा जो है सो मंडराने लगेगा, पाकिस्तान को भी जो थोड़ा सा दांव का समय मिल जाएगा। तो यही था इसका ओवरऑल था दोस्तों। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एक बार फिर से इसको देखने का प्रयास करें, चूँकि बहुत ही बेहतरीन, कॉम्प्लिकेटेड और बेनिफिशियल टॉपिक दिया गया है आपके लिए, जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो थैंक यू। स्टे कनेक्टेड विद हाई लेवल इंग्लिश बाय अमित सिन्हा। अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।